ये बताइएगा फिर आपको लगता है कि आपको बल्ले का इंतखाबी निशान मिल जाएगा और आपने क्या हिकमत अमली अपना रखी है, क्योंकि पीटीआई का इतना ज्यादा वोटर है, अगर इंतखाबी निशान नहीं होगा बैलेट पेपर पर तो वोटर मुतासिर हो जाएंगे, तो अब आपने क्या हिकमत अमली अपना रखी है, क्योंकि टर्न तो आपको इलेक्शन कमीशन की समझ आ रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें अभी भी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला क्या कानून और आईन के मुताबिक फैसला होगा, तो हमें अभी भी उम्मीद है और हमें उम्मीद का हमेशा से और इत्मीनान का हमेशा से इजहार किया है कि कमीशन इंशाअल्लाह ताला हमें डिसअपॉइंट नहीं करेगा इस मरतबा, और ये हमारा राइट है और इलेक्शन हमने सही किए हैं तो हमें निशान सिंबल मिलेगा। ये अवाम का बुनियादी हक है कि अगर वो इस पार्टी को चूज़ करते हैं तो इसकी आइडेंटिटी बहाल रहे, लेकिन अगर ये नहीं मिलता तो जो सेकंड है वो एक मरतबा जफर साहब ने आपको कहा था कि हमने बी प्लान रखा हुआ, फिर आपसे शेयर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन मैं इसमें ऐड कर दूं कि हमेशा अल्लाह ताला भी ये फरमाते हैं कि अपना पॉजिटिव रखें अपने आप को। हम पॉजिटिव हैं, हमें यकीन है कि जिस तरह की हमने बहस की है आज, इंशाल्लाह इलेक्शन सिंबल पीटीआई को मिल जाएगा। और लेकिन जिस तरह बैरिस्टर साहब बता रहे हैं, प्लान बी और प्लान सी भी तैयार है, क्योंकि हिकमत अमली यही होनी चाहिए कि आप हर मुश्किल वक्त में अपना प्लान्स जो हैं, अपनी स्ट्रेटजीज जो हैं, उनको मुस्तहकम रखें। चेयरमैन पीटीआई साहब ये बैरिस्टर अली जफर साहब ने जिस तरह के दलाइल सवाल उठाए कि इलेक्शन कमीशन का वो काम नहीं है जो उन्होंने सवाल उठाए, इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन पार्टी बना हुआ है। आप इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के रोल को किस तरह से देखते हैं? देखो, वो हमेशा से हम कहते हैं जजेस को, हम इस तरह कहते हैं जिस तरह की बारीक बीनी में ये लोग चले गए और ऑफिस जिस तरह बारीक बीनी में चला गया, बट कमीशन ने उसको अच्छी तरह से नोट किया हुआ है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कमीशन इसको अच्छी तरीके से एड्रेस करेगा। सर, आज एक ही रोज सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार एसोसिएशन ने इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार किया और मुस्ताफी होने का मुतालबा भी किया है। आप क्या समझते हैं, एक टाइम पे दोनों की तरफ से मुतालबा आया है और ये किस तरह मुतासिर कर सकता है? देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करूंगा, जो हमने कहा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब अभी ये ऑर्डर किया हुआ कि 8 तारीख को हो, और बहुत अच्छा हुआ, हम तो थ्रू सुप्रीम कोर्ट में थे, हमने 3 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी थी, 7 पिटीशन हमने हाई कोर्ट में फाइल कर दी थी। बार बार इलेक्शन कमीशन के पास भी आए थे इस मसले के लिए कि आप आरओज और डीआरओज को अगर लगाने तो अदलिया से आप ले लें और फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने के लिए। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट उसको ओवरसी कर रहा है, वो मैटर को रखा हुआ है, तो हम सुप्रीम कोर्ट पे इत्मीनान करेंगे जिससे उन्होंने काम करवाना है, जिससे फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी, जिस केयर टेकर सेटअप, इस केयर टेकर सेटअप के खिलाफ के अंडर जो भी इलेक्शन होंगे तो वो तो लोग डिस्प्यूट करेंगे, ये तो केयर सेटअप फ्री एंड ट्रांसपेरेंट जो है फेयर है नहीं, इम्पार्शियल सेटअप तो ये है नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इंशाअल्लाह ताला से इकदाम करेगी कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवाएगी। इलेक्शन कमीशन का रवैया देखा, पीटीआई बैरिस्टर साहब और पीटीआई चेयरमैन जो है वो तो पॉजिटिव है, तो इलेक्शन कमीशन ए पॉजिटिव है या बी नेगेटिव है? ए पॉजिटिव ही समझे आप। इंशाल्लाह ठीक होगा। पीटीआई के 18 लोगों के नादरा ने कार्ड ब्लॉक कर दिए। वो नादरा ने एक्सप्लेनेशन दी है कि उन्होंने ब्लॉक नहीं की है, और हम ये समझते हैं कि देखो, ब्लॉक करने से इलेक्शन पे फिर भी असर नहीं पड़ता, लेकिन यही हमारी इस्तेदाद थी कि अगर आप जुडिशल अफसर को आरओज और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर बनवाते, वो इस मैटर को देखते कि अगर आप किसी तरीके से खबर चला भी दो कि मैंने उसके CNIC को ब्लॉक भी किया हुआ, फिर भी वो डिस्क्वालीफाई नहीं होता, वो इंटाइटल है और नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सकते हैं, और इनके अदरवाइज भी CNIC ब्लॉक नहीं होने चाहिए, लेकिन नादरा ने कल इसकी वजाहत की। नहीं, टिकटों के मामले पे देखो, इवेंचुअली तो हम बार बार कह चुके हैं, टिकट खान साहब के जो इंस्ट्रक्शन है उसके मुताबिक होंगे, लेकिन वो पार्टी का एक प्रॉपर लेन है, वो हमारा होमवर्क हो चुका है उसके बारे में। चलो, सवाल के जवाब आपने अंदर दिए, मेरा भी एक सादा सा सवाल है, पहले मुर्गी आई है कि पहले अंडा? बहुत सारे सवालात उसी जिस तरह आपने सवाल पूछा उसी मद में बहुत सारे सवालात थे, उसका जवाब शायद इलेक्शन कमीशन के अफसर ही देंगे। पीटीआई रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि इलेक्शन कमीशन को हर आईनी और कानूनी सवाल का जवाब दिया है। इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की है कि केस का फैसला 22 दिसंबर से पहले करते